नमस्कार। आज बात करते हैं आयुर्वेद में वर्णित 13 अधारणीय वेगों के बारे में। आयुर्वेद के मुख्य 2 उद्देश्य हैं: स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमार व्यक्ति की बीमारी से छुटकारा देना। तो इसी में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में आचार्य वाग्भट ने 13 अधारणीय वेगों को कहा गया है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए, भूल कर भी नहीं रोकना चाहिए। यह वेग आप लिखते जाएं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। अपान वायु का वेग। जब हमें गैस पास होती है, हम शर्म के मारे कम्युनिटी में बैठे हुए गैस को रोक लेते हैं और यह हमारे अपचन, अफारा, अन्य रोगों को जन्म देती है। तो एकांत में जाकर हमें एक काम कर लेना चाहिए। मल का वेग। किसी भी संकोचवश मल के वेग को नहीं रोकना चाहिए। और इसी प्रकार मूत्र का वेग, ये भी रोकने से बड़ी हानि होती है। फिर आते हैं 4थे नंबर पे, छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर हमें भूख लगी है, 5वां वेग है भूख के वेग को, उसे भी नहीं रोकना चाहिए। अगर हमें प्यास लगी है तो उसे भी हमें बुझा लेना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। जब भी खांसी आए तो उसे भूल कर भी न रोकें। खांसी, फेफड़े अपनी अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं और अगर फेफड़ों में जो एल्वोलाई हैं ज़्यादा खांसी को हम रोकने की कोशिश करेंगे तो उससे वे फट भी जाती हैं। और जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, सांस फूल जाता है, तो हमें आराम से लंबे लंबे सांस लेकर हमें शरीर को रिलैक्स करना चाहिए। ये श्रम जनित जो भी तेज़ श्वास है उसे नहीं रोकना चाहिए। जम्हाई आने पर, यानिंग आने पर, जम्हाई आने पर उसे भी नहीं रोकना चाहिए। 11वां आता है जब हमें कभी आंसू आए, खुशी में, दुख, दर्द में या अन्य कारणों से, तो आंसू को भी नहीं रोकना चाहिए। उल्टी, वमन की इच्छा हो, उसे भी नहीं रोकना चाहिए, भूल कर भी ना रोकें। ये शरीर से जो खाने की नली है, स्टोमक, पेट है, उसके जो रिफ्लेक्स मूवमेंट हैं, ये शरीर खुद अपने आप बनाता है। अगर हम इसे ज़बरदस्ती रोकते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। और 13वां वेग है शुक्र का वेग, यानी पुरुषों को अपने वीर्य के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। धन्यवाद।